बेटी है और अच्छा, आपने इसको कहा, हक दिलाना। अब सुनिए, आपने कहा कि सीबीआई जांच कर रही है, रिपोर्ट सामने आ जाएगी। नफीरुल जी, आप और हम तो फिर भी यहाँ डिबेट में बैठकर बोलना जानते हैं या सवाल जवाब करना जानते हैं। वो जो बिल्कुल मामूली वर्ग के लोग होते हैं ना, जो रिक्शा चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, चाय बेचते हैं, वो तक उस फोटो को देखकर समझ गए कि यहाँ जघन्य अपराध हुआ है, ये सुसाइड नहीं है, ये बहुत आम लोगों के जरिए पहचान लिया गया। वो तो नैतिक हाँ जिम्मेदारी है हाँ, कि वो तस्वीरें हम टीवी देखिए स्क्रीन पर नहीं सुसाइड, दिखा सुनिए सकते। लेकिन आप मुझे बताइए, आप मुझे सुसाइड का बताइए, जो, नहीं पश्चिम मैं बता बंगाल रहा हूँ, मैं में बता रहा हूँ आपको, कोलकाता देखिए में अगर सुसाइड का जो आईएएस रूमर है, ऑफिसर की मैं उसे पत्नी के रूमर, साथ में ऐसा हो गया, आम लोग, गांव देहात, महिलाएं कैसे सुरक्षित हैं? देखिए महिला की सुरक्षा ये हम सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और कहीं ना कहीं आपने जो कहा र्यूमर, सुसाइड वाली बात, देखिए सुसाइड वाली बात को मैं बाहर फेंक दे रहा हूँ, वो सुसाइड है नहीं, ये मैं भी जानता हूँ और पूरा देश जान चुका है कि इस तरह से अगर किसी किसी का शव अगर अखबारों में, मीडिया में अगर आए तो एक आम व्यक्ति, एक रिक्शा वाला, एक पान वाला, एक ठेले वाला, एक सब्जी बेचने वाला, वो भी समझ सकता है, उसके अंदर भी ज्ञान है। लेकिन मसला ये कि कौन किसको मारने की कोशिश कर रहा है, ये क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये तब तक पता नहीं चलेगा जब तक सीबीआई अपनी पूरी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं सौंप देती है। देखिए हम लड़ेंगे, हम आपस में बहस करेंगे, हम एक दूसरे को तानाशाही करेंगे, हम एक दूसरे को गलत इल्जाम लगाएंगे, ये सारा जिंदगी चलता रहेगा। लेकिन देश को कैसे सुधारना है, ये पक्ष और विपक्ष दोनों दलों को लेकर साथ में बैठना होगा, तभी देश की सुरक्षा, देश की महिला की सुरक्षा के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। पक्ष और विपक्ष को साथ में बैठना होगा, चर्चा करनी होगी, तब जाकर जरूरी इंतजाम हो सकते हैं, यानी कि सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। राधिका जी, आप तैयार हैं क्या? क्योंकि नफीरुल जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ना, उनका इशारा इस तरफ है कि पश्चिम बंगाल में अगर घटना घट जाती है, महिला के खिलाफ अपराध हो जाता है, तब बीजेपी सड़कों पर तक आ जाती है। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में जब ऐसा होता है ना, तो आप लोग मुंह सी लेते हैं, बोलते नहीं कुछ। पहले तो मैं याद दिलाऊं कि ये मौजू है बंगाल पे और बंगाल की इस घिनौनी हरकत पे है, तो हम मौजू से हिलेंगे नहीं। डिबेटों में आमतौर पे क्या होता है, जब कोई हमको कॉर्नर करता है, जब कोई वार्तालाप में हमें एक कोने पे खींच लाते हैं, तब हम दूसरे प्रदेशों में क्या हुआ इसकी बात करते हैं, तो मौजू से हम हट जाते हैं। हम इस मौजू पे रहते हैं कि अब ये जो बात हुई है इस आईएएस अफसर की बीवी के साथ पश्चिम बंगाल में, ये एक, जैसे हम चाय के साथ शाम को चनाचूर खाते हैं, पश्चिम बंगाल में ऐसे हरकतें हर रोज हर एक प्रांत में होता है, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके का तानाशाही है। और नसीरुद्दीन साहब मोहतरम, आप इस बात से आप हट नहीं सकते हैं कि ऐसी बात होती नहीं है बंगाल में। पुलिस नहीं नहीं, इस ऐसे तरह से कंट्रोल, मुझे मुझे प्लीज आपसे दरख्वास्त है, मुझे प्लीज मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए नफीरुल जी, राधिका जी बोले, फिर आप जवाब दीजिएगा। ये मैं एक आम महिला की आवाज आप तक पहुंच रही है। सबको पता है कि बंगाल में किस तरीके का तानाशाही है। ये कोई डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का कोई बंगाल, कोई छवि नहीं है। और आज मुर्शिदाबाद, कल दिनाजपुर, कल 24 परगना के इस प्रांत, उस इलाके में ये आम तौर के, उस पश्चिम बंगाल में किसी के ऊपर आपको कोई रिवेंज लेना है कि हमने आपसे हमारी और आपकी हम आपसे खफा हो गए, तो क्या करें, चलो उनके घर की माँ बेटियों को रेप कर देते हैं। तो ये जो बात है, ये इससे मोदी जी का कोई संबंध नहीं है। और देश में क्या हाल है, हाल ही मोदी जी अमेरिका गए, आपने कभी देखा किसी भी मुल्क के प्रधानमंत्री को इस तरीके से लोगों ने उनका इस्तकबाल किया? कहीं हम तो चकाचौंध रह गए कि मोदी जी को किस तरीके का एक वर्ल्ड लीडर माना जाता है। हमारी, आप अगर इकोनॉमी की बात करें, अगर आप अंतरराष्ट्रीय हमारे संबंधों की बात करें, आप डेवलपमेंट की बात करें, सब जगह से भारत भाग रहा है, दौड़ रहा है, रेस में अव्वल आने की कोशिश कर रहे हैं हमारी सरकार। ठीक है, तो हम देश की बात नहीं करते। एक तरफ हम दौड़ते हुए नजर आते हैं, एक तरफ हम आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश के अलग अलग राज्यों में, जिसमें बीजेपी शासित राज्य भी हैं, राधिका जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जहां पर 3 साल की बच्ची के साथ, कुछ महीने की बच्ची के साथ, इनफैक्ट लड़कों के साथ भी
इस तरह की हैवानियत हुई है और हो रही है, डेली बेसिस पर ये केसेस सामने आ रहे हैं। लेकिन नफीरुल जी, यहाँ पर सवाल पता है क्यों उठता है? यहाँ सवाल ये उठता है, शेख शाहजहां जैसे आरोपियों को बचाने की कोशिश होती है। यहाँ जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, जो पॉलिटिकली जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें तो बचाने की कोशिश होती है ममता सरकार की, लेकिन साथ ही साथ पुलिस वालों को भी वो एक तरीके से प्रोटेक्ट करके चलती है, इसीलिए सवाल ज्यादा उठते हैं। देखिए, ऐसा है कि क्या केंद्र सरकार के जो अपने शासित राज्य है, आपने खुद ही कहा और मेरे पास जो डेटा है, मैं रिटर्न थ्योरी पे यकीन रखता हूँ, जबानी थ्योरी पे कम यकीन रखता हूँ। ये बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं। आप देखिए, बंगाल के सरजमी पे 9 अगस्त को जब ये हादसा हुआ और उसके बाद से लेके अभी तक मैं आपको डेटा दे सकता हूं कि बंगाल के कौन कौन से जिले में किस तरह के हादसे हुए हैं। लेकिन जो हादसा बदलापुर थाने में हुआ, जो हादसा नौगांव में हुआ, मैं जानती हूँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, मैं जानती हूँ महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ जानती हूँ मैं। अब आप एक चीज आप ये बताइए, क्या हम उनके लिए सिर्फ निंदा ही करेंगे? क्या केंद्र सरकार हाथों पे हाथ रख के बैठी रही? इतना बड़ा दुर्घटना हुआ, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जिनका दूसरे देशों में बोलबाला है, ये हमारी गर्व की बात है। हम बहुत फख्र महसूस करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम चारों तरफ उनका डंका पिट रहा है। लेकिन ये बताइए, हमारे देश में क्या हो रहा है? क्या उन्होंने डेवलपमेंट की बात की? क्या डेवलपमेंट हो रहा है? 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? बताइए, शिक्षा किस स्तर पे है? नौकरियों पर किसी और दिन बात कर लेंगे। नहीं, हम बात नहीं कर रहे, मेरा एक सवाल है, इस पे बात ही नहीं करना है। लेकिन बिल्कुल करिए, सुरक्षा के बिल्कुल करिए। मैं तो चाहती हूँ आप नौकरी पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर और तमाम मसलों पर बात कीजिए। लेकिन आज महिला सुरक्षा का मामला, आज कोलकाता में आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ रेप का मामला है, वहीं तक प्लीज। वो आईएएस ऑफिसर की पत्नी की हैसियत से मैं नहीं बोल रहा, अगर वो आम महिला भी है तो उनके साथ मैं तो वही पूछ रही हूँ, आम महिलाओं के साथ क्या होता होगा, गांव देहात में जाकर क्या होता होगा एक ऑफिसर की पत्नी के साथ जब ऐसा हो गया? तो चाहे वो देश का कोई भी प्रांत हो, किसी भी महिला के साथ क्यों ऐसा दुष्कर्म होगा? ये सवाल सिर्फ राज्य सरकार की नहीं है, ये सवाल पूरे देश की सवाल है, पूरे देश की महिला का सवाल है। हमारे घर में भी बहू बेटियां हैं, बच्चियां हैं, राधिका जी की भी घर में बहू बेटियां हैं। अच्छी बात है कि आप पूरे देश की महिलाओं की चिंता कर रहे हैं, चिंता होनी भी चाहिए, लेकिन सबसे पहले चिंता पश्चिम बंगाल से कीजिए, ममता सरकार से कीजिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल का केस है ये, अभी उस पर हम बात करें। और जैसे मैंने बार बार कहा कि जैसे देश में अलग अलग हिस्सों में और बीजेपी शासित राज्यों में भी, इंक्लूडिंग बीजेपी शासित राज्य, जब महिलाओं के खिलाफ क्राइम होता है तो बड़ा दुख होता है। और उससे ज्यादा दुख तब होता है जब पॉलिटिकल पार्टीज उसमें वार पलटवार करती हैं और असल मुद्दों से भटक जाती हैं। बहरहाल राधिका जी, सैयद नफीरुल जी, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, अपने व्यूज इस पूरे घटना पर सामने रखने के लिए। उम्मीद है